हाँ, जो तस्वीर आप देख रहे हैं सामने, ये किसी सामान्य व्यक्ति की तस्वीर नहीं है, ये भागीरथ की तस्वीर है। तो आज हम भागीरथ के विषय में ही चर्चा करेंगे, भागीरथ ने क्या किया है, अर्थात गंगा को धरती पर कौन लाया है। तो इस में ये कहानी आपको बताएगी कि गंगा कैसे आई है धरती पर, गंगा का अवतरण कैसे हुआ है। तो ये सब कहानी सुनने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो कहानी हम शुरू करते हैं, वक्त को ज़्यादा जायज़ नहीं करते हुए जाएगा। तो गंगा तो आने को ही थी, श्रेय मिला भागीरथ को। महाराज भागीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वो राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के नाती या पौत्र यानी पौत्र। भागीरथ ने 3 बार तपस्या की थी, तब उतरी थी गंगा धरती पर। महाराज भागीरथ को ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय दिया जाता है। पुण्य सलिला, पाप मोचनी और सदियों से मोक्ष दिलाने वाली गंगा को भागीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए लाए थे। लेकिन उसके बाद गंगा ने मानव की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, और ये सब संभव हुआ भागीरथ की कठोर तपस्या से। महाराज भागीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वो राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पौत्र। अंशुमान महाराज सगर के पुत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया। उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या की और अपना शरीर त्याग दिया। महाराज दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के अथक प्रयास किए और रुग्णावस्था में स्वर्ग सिधार गए। अब महाराज भगीरथ ने प्रण किया कि वो किसी भी हालत में गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। उन्होंने घोर तप किया और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भागीरथ ने जब गंगा को धरती पर लाने के संकल्प लिया, तब उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने 2 वर मांगे। पहला पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल, और दूसरा कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र। ब्रह्मा ने उनको 2 वरदान दिए। साथ ही ये भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। इसलिए हे भागीरथ, गंगा के धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भूत भावन ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया और गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। गंगा माँ का धरती पर अवतरण फिर कैसे हुआ है, देखते हैं। जब गंगा शिव जटाओं में समाकर रह गई तो भागीरथ ने फिर से तपस्या का मार्ग चुना। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ा। गंगा यहाँ से 7 धाराओं के रूप में प्रभावित हुई। हिलाद्नी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित और सुचक्षु, सीता, महानदी, सिंधु पश्चिम की प्रवाहमान होने लगी। 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए।
गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जहन मुनि का आश्रम था। गंगा के जल से जहन मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रोधित होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित होकर समस्त देवताओं ने जहन मुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना पर जहन ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जहन सुता जाह्नवी भी कहलाने लगी है। इसके बाद भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट तक पहुंची। यहाँ से भागीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों की भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हे भागीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितरों देवतुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाएगी, भागीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वो 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए त्रिपथगा कहलाएगी। राजा भागीरथ ने 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उनके महान यज्ञ में इंद्र सोमपान कर मदमस्त हो गए। इसके साथ ही भागीरथ ने गंगा के किनारे 2 स्वर्ण घाट भी बनवाए। उन्होंने रथ में बैठी अनेक सुंदर कन्याएं धन धान सहित ब्राह्मणों को दान स्वरूप दी। तो प्रिय मित्रों, ये कहानी पसंद आई होगी निश्चित रूप से, उम्मीद करता हूँ मैं। और